कल सायंकाल तुलसी जयंती का एक सात्विक मनुष्य महोत्सव मनाया गया। जिन जिन महत्पाद को अवार्ड के द्वारा हम सब ने वंदना की, पुनः एक बार इन सभी चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जिन महत् चरणों की उपस्थिति में ये हुआ, इन सभी महत्पाद रजोभिषेकम, इन सभी महापुरुषों को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। निमित्त मात्र मनोरथी परिवार और मेरा ये वसुधैव कुटुंबकम, आप यहाँ रूबरू है, मौजूद है, और जो विज्ञान के सदुपयोग से अपने अपने घर में, अपने अपने देश में समय डिफरेंस के साथ कथा का श्रवण दर्शन करते हैं, इन सभी को और आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। इस सब को ठीक से सुनाई देता है? ठीक है? आप लोगों को ठीक लगता है सबको? क्योंकि ये लोग प्रयत्न तो बहुत कर रहे हैं, तो ठीक हुआ तो थैंक यू। कीर्ति का थोड़ा कम कर दो, थोड़ा तबले का भी थोड़ा कम कर दो, ठीक है? और मुझे ऐसा लगेगा तो फिर कहूँगा, हाँ, बुरा मत लगाना। तो आप पुनः एक बार मुझे पूछा गया, बनारस से एक प्रश्न आया है कि विद्यापीठ और व्यासपीठ में श्रेष्ठ कौन और दूसरे नंबर पर कौन? समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, सब अपनी जगह पर योग्य स्थान पर बैठे हैं। मैं कौन जज करने वाला? और फिर भी एक बात तो है, गोस्वामी जी के शब्दों में, निज कवि तलहि रखहि लागन नीका। अपनी रचना किसको प्रिय नहीं लगती? सरस हो अथवा अति फीका, सरस हो ये बिल्कुल बेरस हो, लेकिन जे पर भनित सुनत हर्षाही, जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होता है, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। तो यहाँ सब अपनी जगह पर बराबर है। कोई, हम क्या निर्णय करें? विद्यापीठ अपनी जगह है, व्यासपीठ अपनी जगह है। दूसरा प्रश्न ये आया है कि कहानी और कथा में क्या अंतर है? भद्रायु भाई, वेर इज भद्रायु भाई? ओके, थैंक यू। तो अहमदाबाद गुजरात विद्यापीठ यानी गुजरात यूनिवर्सिटी, वहाँ एक कार्यक्रम था वार्ता का, परिसंवाद था। तो स्नेहादर के कारण मुझे भी बुलाया गया, तो मैं गया। वहाँ एक अध्यापक ने निवेदन किया कि वार्ता
में ये ताकत है कि हमारे यहाँ देहातों में दादी माँ पल्ले की डोरी खींचती हुई, सब्जी काटती हुई, अंगूठे में डोरी रख करके ऐसे ऐसे झुलाती हुई वार्ता कहती है और बच्चा सो जाता है। ये वार्ता की महिमा है। अच्छा निवेदन था। हम सब इन अनुभवों से गुजरे हैं कि माँ वार्ता कहे और हमको नींद आ जाए। और हमारे द्वारका वाले ईश्वर भाई परमार तो ऐसा कहते हैं कि अस्मिता पर्व में उसने कहा कि माता बच्चे को झुलाती है और कुछ न कुछ गीत ना गाए तो बच्चा भी पलने में करता है, बच्चा भी सुर पकड़ता है, लय पकड़ता है। बच्चा भी, ईश्वर भाई कहते हैं कि बच्चे को कुछ खबर नहीं, लेकिन हूं करके थक जाता है, इसीलिए सो जाता है। कब तक ये हूं करे, इसीलिए सो जाता है। अच्छा निवेदन था आदरणीय अध्यापक श्री का। और आपने अपने ढंग से मेरी ओर संकेत करते कहा कि बापू ही तो वार्ता ही कहते हैं। अच्छी बात। ये लोक वार्ता नहीं है, राम वार्ता है, ये कृष्ण वार्ता है, ये शिव वार्ता है। लोक वार्ता की तो मना कर दी। त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि कृष्ण सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तो बात तो अच्छी थी, लेकिन संकेत मेरी ओर था कि बापू भी तो वार्ता कहते हैं। तब आखिर में मुझे बोलना था, तो मैंने अपनी साधुता को बरकरार रखते हुए कहा कि चलो मैं कबूल करूं कि मैं भी वार्ता कथन करता हूं। और वार्ता कथन कोई बुरी चीज तो नहीं है। हमारे सुमन भाई को पूछो, ये जब तक भारत में ही रहे, विदेश में तो रहते ही है, लेकिन उसका एक अभियान चल रहा था साहित्यकारों को बुलाकर वार्ता कथन का। इसमें एक पड़ाव कैलाश गुरुकुल में भी था, जिसका एक में सभ्य बैठा था। तो वार्ता कथन बहुत अच्छी बात है, सुंदर है। लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं भी आपके शब्द को कबूल करूं कि मैं भी वार्ता कथन करता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो वार्ता की बात आपने कही, इसमें सुला दिया जाता है। मैं जो कथा की वार्ता कहता हूं वो जगा दिया जाता है। इतना फर्क। कथा वार्ता ये उत्तिष्ठता कर देती है। बाकी साम्य तो है, 6 प्रकार के साम्य है। एक कहानी होती है, ये यद्यपि जरूर वार्ता तो है, बच्चों को तो ऐसे ही समझाया जाएगा, धीरे 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 विकसित किया जाएगा। लेकिन ये केवल कहानी नहीं है बाप। तभी आपको पता लगेगा। मैं रिक्वेस्ट करूं मेरे श्रोताओं को, मेरे श्रावकों को, मेरे फ्लावर्स को, इसके लिए सूक्ष्म श्रवा होना पड़ेगा। सूक्ष्म श्रवा। हम बहुधा स्थूल श्रवा रहते हैं। कान स्थूल है, श्रवण सूक्ष्म है। इसलिए मैं आपके चरणों में सेवा के लिए शब्द प्रस्तुत करता, सूक्ष्म श्रवा। और जब सूक्ष्म श्रवा हम बन जाते हैं, तब रहस्य उद्घाटित हो जाता है। जहां इंद्रिय प्रधान नहीं है,
इंद्रियातीत श्रवण प्रदान हो जाता है। उच्च श्रवा आदि आदि कितने श्रवा, सूक्ष्म श्रवा मेरे श्रोता बने। मेरा परिश्रम सफल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी श्रवण भक्ति सफल हो जाए इसीलिए कह रहा हूं। मुझे तो कोई परिश्रम नहीं है, कोई थकावट नहीं, सही में कोई थकावट नहीं। सूक्ष्म श्रवा हो, सूक्ष्म। विनोद भाई, अग्नेय की एक कहानी है। अग्नेय जी बड़ा नाम है हमारे साहित्य का, 1950 में लिखी गई। मेरा जन्म के बाद 4 साल के बाद। थोड़ी साहित्यिक बात है, मैं जितना हो सके आप तक पहुंचने की प्रभु कृपा से प्रयास करूं। उसकी कहानी का नाम है सांप, सर्प, सांप नाम। अग्नेय जी ने गुजरात में एक यात्रा भी की थी, रघुवीर भाई चौधरी आदि सब के साथ, कि राम भगवान कहां एक यात्रा आपके नेतृत्व में हुई थी, जिसका मुझे खबर है। यद्यपि मैं शामिल नहीं हुआ था, व्यस्तता के कारण, या तो पूर्व में हो गई खबर। सूक्ष्म श्रवा होकर ये बात समझ में आएगी। तो एक कहानी के लिए भी सूक्ष्म श्रवापना बहुत आवश्यक है। ये कहानी नहीं है, सुहानी है, केवल कहानी नहीं है। प्रमाण मंगल। मंगल करनी कलिमल, मंगल करनी कलिमल, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति गुर कविता सरित की, गति गुर कविता सरित की, जो परम पावन पात की, जो सरित पावन पात की, ये मंगल प्रभु सुजस संगति भली भारी, होई सुजन मन भाई, भव भूति मसाई, भव भूति मसाई, सुमिरत सुहावनी पावन। कहानी नहीं है, सुहानी। सुमिरत
रघुनाथ की मंगल करनी करियाल मंगल करनी याद रखे मेरे मानस के श्रोता, ये केवल कहानी नहीं है, ये सुहानी है। मंगलानांच करतारो वंदे वाणी विनायक। तो अग्नेय जी की कहानी मैंने पढ़ी, शीर्षक है सांप, छोटी सी कहानी। फिर मैं कथा की बात में प्रवेश करूं। वो कहते हैं कि एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, निर्दोष चित्त, भोली भाली, थी, युवानी के आंगन में कदम रख रही थी। इस लड़की के सौंदर्य और उसको अपने ढंग से देखने वाला एक युवक उस पर आकर्षित होता है और वो दिन में रात में उसी के बारे में सोचता रहता है। और फिर मन में ये मनोरथ भी जगा होगा, इंसान का मन है कि इस लड़की को मैं मिलूं। और ऐसी मैं थोड़ा अपने ढंग से पेश कर रहा हूं, सूक्ष्म श्रवा हुई है। वो सो गया और स्वप्न में वो लड़की उसको दिखाई दी। स्वप्न तो स्वप्न है, टूटा आंख खुली, सपने हैं सपने कब हुए अपने, आंख खुली और टूट गए। एक फिल्मी गीत की पंक्ति है, सपने हैं सपने कब हुए अपने, सपने अपने कब होते, आंख खुली। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, गोस्वामी जी कहते हैं। फिर अब वो इस लड़के को मिलने जाता है और निर्दोष चित्त इस बालिका का दोनों कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। वो गजल क्या है, कुछ देर साथ चलो, है ना, कुछ हाँ, कुछ दूर साथ चलो, ऐसी गजल। तो बहुत एक प्रगाढ़ जंगल आता है, उसमें वो आगे आगे दूर दूर जाते हैं और उसमें एक मकान आया। मकान की दीवार पर एक नीचे सांप पड़ा है, सर्प सुंदर है, उसकी चमड़ी कभी उठता है, फना करता है, फिर गिरता है, उसकी वक्र गति रहती है। गुजराती में कहेवाय कि हर एक सांपनी गति वक्र होती है, कि दरमा जाए त्यारे सीधा थाय छे, बाकी सबकी अहिरिव गति, अहिरिव सर्प की गति। तो इस सांप का, इस सौंदर्य का, भारत में हर एक चीज में सौंदर्य का दर्शन किया है। यहां कुछ कुरूप नहीं, कुरूप होगी नजर, आंख में,
तो ये लड़की कहती है सांप कितना सुंदर है। लड़की स्वयं सुंदर है और सुंदरता हर जगह सुंदरता को पकड़ लेती है, खोज लेती है। लेकिन उसी समय खुद के सौंदर्य से ज्यादा सांप के सौंदर्य की सराहना करने वाली वो निर्दोष बालिका, उसको युवक कहता है भले ही कितनी सुंदर हो, कितना ही सुंदर हो, लेकिन वैद्य है, अवैध नदी है। मार एक मैं पत्थर लेकर मारूंगा गिर जाएगी। उसी समय उसका हाथ छोड़कर वो लड़की निकल जाती है, क्योंकि विचार पकड़ते हैं कि पुरुष हर सुंदरता का शिकारी होता है। कि सुंदर सांप को एक पत्थर मारूं और वो हो जाएगा। तो ये लड़की कहती है कि जाते जाते कि इतनी सुंदरता को पत्थर मारने की क्यों जरूरत है। अब न उसका जवाब अग्नेय जी देते हैं, न वो युवक देता है, न मुरारी बापू दे सकता। अभी वार्ता कथन कर रहा हूं तो कोई नहीं दे पा। ये क्या है? केवल सूक्ष्म श्रवा बनकर ही पकड़ा जा सकता है। सूक्ष्म शायद अग्नेय जी का एक कथन है कि यहाँ हर सौंदर्य शिकार का भोग बनता है, फिर सांप हो कि कोई भी हो। जगत में जहां जहां सुंदर तत्व है उसको तोड़ने की हर कोशिश होती है, कोशिश होती है। लेकिन ये भाव वहां तो बात खत्म हो जाती है। मैंने इसलिए दृष्टांत के रूप में, संदर्भ के रूप में मेरी सालों पहले पढ़ी हुई ये बात बता रहा हूं। सूक्ष्म, इस कथा में तो बहुत सूक्ष्म श्रवा होना पड़ेगा। हर एक कथा कहानियों को इस रूप में देखना पड़ता है, सूक्ष्म श्रवा। देखो, कहानी लिखी भी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है, कही भी जा सकती है, सुनी भी जा सकती है। मैं आज वार्ता, सुमन भाई आपका काम कर रहा हूं, वार्ता लिखी भी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है, कही भी जा सकती है, सुनी भी जा सकती है, समझी भी जा सकती है, और सूक्ष्म श्रवा हो तो समझाई भी जा सकती है। 6 पहलू है। वैसे कथा लिखी भी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है, कही भी जा सकती है। वाणी गुणां कथना श्रवणां कथायां, सुनी भी जा सकती है, समझी भी साथ मोरे मन प्रबोध जय हुई, और समझाई भी जा सकती है। तो मैंने वहां कहा था गुजरात यूनिवर्सिटी कि कहानी सुला देगी, कथा जगा देगी। मेरे कितने युवान जागे हैं, कितने जागे। कोई मुझे पूछे कि देश विदेश में कथा इतनी युवान क्यों है, क्यों इतनी जुआन कथा है, क्यों युवान लोग, छोटे छोटे बच्चे जय सिया राम करते हैं तो मेरे आंख के कोने बिंग जाता है। वो कथा क्या सुने, केवल कार के इर्द गिर्द में बापू जय सिया राम कहने के लिए खड़े हैं। कहने का मेरा मतलब, विदेश में खास करके देश में भी ये जो बच्चे हैं, युवानी जो है, वो नृत्य सीखती है। क्यों? कि बापू के पास एक बार व्यासपीठ के आश्रय में हमें नर्तन करना, उसका कोई हेतु नहीं, उसको कोई प्रोग्राम नहीं देना। गायन सीख रहा है, वादन सीख रहा है, कोई तबला, कोई हारमोनियम, कोई सितार, कोई सारंगी। क्यों? और मैं यही कहूंगा कि तुम्हारा भजन यही है, તમારે અમારી જેમ એકલા બેસીને કોઈ બહુ જપ તપ કરવાની જરૂર નથી। तुम इन कला को आत्मसात करो और
और कहीं भी मेरी व्यासपीठ विराजित हो, कोई भी मेरा पूज्य वक्ता हो, उसको सुनने में सूक्ष्म श्रवा हो जाओ, सूक्ष्म श्रवा। कान लेकर मत सुनो, नाक लेकर सुनो, खानदानी लेकर सुनो। नाक मानी परंपरा, खानदानी शील, सभ्यता। काम करो ना, व्यवस्था करो ना यार, विराजमान करो, विराजो प्रभु। मैं क्या कह रहा था? खानदानी से हाँ, कथा नाक से सुनो, कथा की गंध आनी चाहिए, उसकी स्मेल आनी चाहिए, जिसको सूफीवाद पीर की खुशबू कहते हैं, पीर की खुशबू। रायपुर में हरीश भाई साक्षी हैं, रामकृष्ण मिशन का मठ, ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी, आत्मानंद जी मिले हैं, मिले। वो प्रतिवर्ष जिस महापुरुष को मैं मानस जगत का तेजस्वी नक्षत्र समझता हूं, वो साकेतवासी पंडित राम किंकर जी महाराज की प्रतिवर्ष कथा रखते थे। रामेश्वरानंद जी की भी, ठीक है। एक बार दोनों महापुरुष थे, दोनों का प्रवचन पूरा और फिर अपनी कथा शुरू होने वाली थी, ऐसा संयोग था। वहां से एक मैगजीन निकलता था, प्रतिमास निकलता ही होगा, विवेक ज्योत, ठीक है, विवेक ज्योति एक मैगजीन निकलता था, जिसमें पंडित जी महाराज का एक मानस का कुछ न कुछ बातें रहती थी। एक बार में सनातन आश्रम बारड़ा स्वामी दयानंद जी, उषा मां, ज्योति मां बहुत स्नेहादर करते, आज भी करते हैं। स्वामी जी तो निर्वाण पद प्राप्त कर गए, संगीत के बड़े बड़े रसिक थे। गुलाम अली सामने से गाने लेके आया था कि मुझे दयानंद जी को मेरी गायकी सुनानी। सुल्तान खां साहब तो आते ही रहते थे, बड़े बड़े गाने वाले आते थे, स्वयं हारमोनियम अच्छे प्लेयर थे, अच्छा गुनगुनाते थे, संगीत के बड़े मर्मज्ञ थे। भगवान, एक बार घाटकोपर में कथा थी और हमारे घनश्याम बाग में हमारे अंतु भाई जो उनके घर में स्वामी जी रुके थे, कथा में आए थे दोनों साध्वियां और स्वामी जी। तो इनको पता कि बापू को भी रस है, स्वामी जी तो बहुत उसमें बहुत अच्छे सूक्ष्म श्रवा है। तो अपने घर एक माताजी बहुत अच्छी गायकी थी, उसकी शास्त्रीय संगीत के लिए एक अंगत बैठक बनाई, 15-20 लोग बैठे थे। इसके परिवार वाले तो कोई संगीत में जानते नहीं थे। पीनूभाई बधाने जाड़वा कहता, क्या तो बता जाड़वा। लेकिन हुआ क्या कि वो इतनी बड़ी गायक थी, लेकिन तबला वादन अपने बेटा था उसको तबला वादन, तो जितनी गाने की उसकी ऊंचाई थी इतना तबला वादक कमजोर था। क्यारे तबलू उतरी जाए से એને ખબર જ નહોતી ને કહેવા જાવ તો માને નહીં, કહેતા કે ભાઈ ઉતરી ગયું છે, પણ તમે કહો કે થોડુંક ઠીક કરો તો કબૂલ નહીં કરે। એવો એક લડાકુ છોકરો હતો। तो ठीक से साथ नहीं दे रहा था और स्वामी जी का दिमाग जाने लगा, इतना अच्छा राग उठाया था। छोटा सा दरबार था, उसने दरबारी बजाया था।
कुछ कोई मत वाला आया मेरे द्वार, कोई मत वाला आया मेरे द्वार, अखियों में कर अजब इशारे, कोई मत वाला मेरे द्वार। सुभाष बाबा, एक मेरे लिए एक अफवाह हो गई थी कि मुरारी बापू को दरबारी राग बहुत प्रिय है, तो मैं जिस महफिल में जाऊं वो दरबारी ही गा। भाई ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सूक्ष्म श्रवा है, हम तो कोई भी राग सुना हुआ एंजॉय करते, लेकिन ऐसी चलती। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि जहां जाओ दरबारी ही, सीधे दरबारी सुना, दरबारी इतना प्यारा राग है। बाबा को यदि दे दिया जाए या तो कोई इसके तो कितना। एक बार आप और राजेश्वरानंद जी बेड पर बैठे हैं, आप नीचे अदब से आपका शील है, आप नीचे बैठे थे और दोनों करीब करीब जुगबंदी जैसा करते थे दरबारी में। तब मेरा आपका परिचय ही नहीं था, और मुझे जब मेरा छोटा भाई सबसे टीका ने दिखाया था, तो मुझे कहा कि सुनो कोई महात्मा गा रहे हैं। तो राजेश्वरानंद जी का तो परिचय था, इतने सरल मानुष के बड़े अद्भुत वक्ता, गायक, सर्जक। तो मुझे कहा कि देखो, तो मैंने देखा आप दोनों दरबारी राग छेद रहे थे, और इसमें मन यही उठाया था। भले बुरे सारे देखे और दिखा तोरा मन दर्पण कोई मत भावा अखियों में कर मैं शिक्षक की ट्रेनिंग लेने के लिए सर्वोदय आश्रम में गया 1 साल के लिए। तब हमारे मोढ़ा भाई संगीत टीचर थे, उसने 4-5 राग हमें सिखाए थे नोटेशन के साथ, लेकिन आप जैसे महापुरुषों को मैं सब भूल गया। इन महापुरुषों के साथ, इन उस्तादों के साथ अपनी क्या पिपूड़ी चले यार, अपनी एक नानी यही पिपूड़ी सूक्ष्म श्रवा बन करके एंजॉय करो। कल ऋचा ने कितना सुंदर गाया, बाप ने भी गाया, लेकिन बेटी और ये भगीरथ बेटी और बाप जुगलबंदी करे, इसमें कोई किशन और ये दोनों जुगलबंदी करे तो मैं मानू। हामेलू वगाड़े तो हूँ जाणू के तू शाणो छे। बेसुरा बाप के साथ तू संगति कर। यद्यपि ये भी सुर में आ गया है, किशन
वंशी वादक हो गया। ये तो हमें उनको श्रम नहीं देते, कष्ट कारण के फूंक मार भी निकले, हार्ट का पेशेंट भी है। हरीश भाई जब कहते हैं बाप बेटे की जुगलबंदी, अजय दा को भी याद किया, बेटी को भी याद की, तो कल अच्छी जुगलबंदी थी। लेकिन इसके साथ कर, इसके साथ बिजनेस करना, खैर ये तो थोड़ा विनोद है। तो इतना सुंदर इस माताजी ने घनश्याम बाग में एक छोटे से दरबार में दरबारी गाया, और उस्ताद को, तबला वादक को पैसा ज्यादा न देने पड़े और जो भी मिले वो मेरे बेटे को मिले। इसने अपना बेटे को बहुत, इतना अनुभव नहीं था फिर भी उसको ले आई। हम सब जान गए कि तबला ठीक नहीं साथ दे रहा, लेकिन करे भी क्या। और उसकी माँ तो इसको भी एंजॉय कर रही थी, वो तो जानती होगी ना कि नहीं ठीक है। लेकिन तब स्वामी जी बीच में दरबारी को रोक कर बोले कि तेरी ममता ने मेरा प्रोग्राम बिगाड़ दिया, क्योंकि तेने तेरे बेटे पर ममता, इसमें ममता नहीं चलती, उसमें जिसकी क्षमता हो उसको बुलाना चाहिए, क्षमता वाले को बुलाना। तू इतना गायन कर रही और तू ममता के कारण, कुछ कृपणता के कारण। मुझे चिट्ठी लिखी है कि ये डॉलर भाई का परिवार इतना अच्छा, उसको ये धन्यता प्राप्त हो गई। कारण क्या है? उदारता, उदारता। मैं साक्षी हूं। ये बच्चा मुझे कल कह रहा था, बापू मेरा जो भी कुछ हो ये आपके लिए है। वो राय से नहीं बोल रहा। कृपण आदमी का काम नहीं है। कृपणों के पास पैसे, खबर नहीं है विधाता क्या करता है। उसको हमारे रावण ने विधाता को ठीक थप्पड़ मारी, लिखा बिरंच जरठमती बोरे। ये ब्रह्मा बूढ़ा हो गया ना, तो कहाँ क्या लिखना उसको भान नहीं रहा, तो कहाँ कुछ लिख दिया, कहाँ कुछ लिख दिया। औदार्य चाहिए। कुछ कृपण लोग इस घटना को देखकर भी पीड़ित है। आटला બધા પૈસા ખર્ચે પણ તારા ખાતામાંથી ક્યાં ઉપાડ્યા, અને તારે કોઈ ખાતું જ નથી યાર, કારણ કે તું ખાતો નથી ને તું ખવડાવતોય નથી, तुझे क्या खाता है। तो तेरी ममता के कारण हमारा प्रोग्राम बिगड़ गया, ऐसा आपने कहा था। तो वो नियमित विवेक ज्योति मंगवाते थे। और एक बार हम वहां बैठे थे, तो फिर उसने, उसमें आत्मानंद जी के संपादन में ये लेख छपा था, पीर की खुशबू। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ, तो स्वामी जी कहे बापू सुनाऊं, पढ़ू? मैंने कहा आप पढ़िए ना। तो उसने पढ़ा। केवल शब्द मत सुनो, शब्द की स्मेल सुनो, जिसको नूरानी खुशबू कहते हैं सूफी लोग। नूरानी खुशबू, इसके लिए चाहिए सूक्ष्म श्रवापना। मैंने कई बार ये बात कही है, फिर एक बार दोहरा रहा हूं, संदर्भ मिलता है तो। निजामुद्दीन औलिया, उसका एक प्रधान शिष्य आमिर खुसरो, उसकी ये बात देखो। मिशन को कोई अस्पृश्य नहीं है, कोई अस्पृश्य। फुलसाब को कथा दी है अगली जनवरी में राजकोट को, और राजकोट रामकृष्ण मिशन के कुछ इतने साल हो रही है, और मेरे पास आए थे कि बापू 1 घंटे के लिए, उस इन दिनों में मैं जूनागढ़ में हूँ कथा में शिवरात्रि के, तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, 1 घंटे के लिए कैसे भी आ जाऊंगा, शाम को रखना।
और फिर उसने मुझे कहा कि बापू ये फूलछाप की जो कथा है, हमें कुछ पैसे नहीं चाहिए, हमें कुछ प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, लेकिन इस कथा में हमारा ये शताब्दिया कुछ इतना चल रहा है, राजकोट संस्था का जहाँ का, तो हमारा नाम इसमें रख सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, फूलछाप को पूछ लिया जाए। पूछा, बहुत खुशी के साथ कहा कि मिशन में कहीं भेदभाव नहीं है, इसका नाम कथा के आयोजन में रखना हमारे लिए आशीर्वाद है। आत्मानंद जी ने ये छापा, पीर की खुशबू कथा, छोटी सी सूक्ष्म श्रवा बनिए। हाँ, निजामुद्दीन औलिया एक फकीर, एक पहुंचा हुआ महापुरुष, उसके पास एक गरीब बाप जाता है, आंख में आंसू है। औलिया, मैं प्रणाम करता हूं, आओ, कोई काम है? बोले हाँ। क्या? और कोई काम नहीं बाबा, लेकिन एक बात है कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है और मैं निर्धन हूं। समाज में किसी बाप को ये कहना न पड़े, ऐसा समाज हो जाना चाहिए। और आपका नाम सुना है इसलिए आप आया हूं, आप में कोई भेद नहीं है। इतने रुपयों की जरूरत है। अब इस महात्मा के पास कुछ नहीं, न प्रजया न कर्मणा न धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसो परेण नाकम निहितम गुहाय। त्यागी महापुरुष है। अपरोक्षानुभूति में शंकराचार्य कहते हैं त्याग ही पूजनीय है, त्याग की परम पूजा होनी चाहिए, अपरोक्षानुभूति, आदि शंकराचार्य। खैर, तो अब मना करे तो उसका वो टूट जाएगा और खुद को भी अच्छा नहीं लगता कि मैं तो अकिंचन में क्या, कहाँ 8 दिन के बाद ही आना मुद्दत डाल दी। वो भरोसा लेकर चला गया। 8 दिन के बाद फिर आता है बाबा, और बाबा संकोच में, कुछ है नहीं। फिर कहा एक काम करो, 4-5 दिन के बाद फिर आना। ठीक है, 3-4 बार ऐसे वो किया। आखिर में जब आया तब इस महापुरुष से रहा नहीं गया। कुछ था तो नहीं, बोले कुछ सेवा कर दो। उसने अपनी जुतियां दे दी, स्लीपर जुत्ती जो होंगी, ले ये ले जा। और वो लेकर निकल जाता है। और सोचा कि इससे शादी कैसे होगी। करीब 1 महीने से मुझे बार बार वो करते रहे और आखिर में जुतियां। दिल्ली के बाहर वो अपने छोटे से गांव की ओर गति कर रहा है और उसी समय अमीर खुसरो अपने 10-12 ऊंट पर अपने जीवन की समग्र संपदा डाल करके गुरु दर्शन के लिए आ रहा है। बहुत समृद्ध था अमीर खुसरो, संगीत का तो सर्जक भी था, कुछ वाद्यों का सर्जन भी आपने किया है। अमीर, हाँ, निजामुद्दीन। रो जा रहा है वहां, वो गरीब वो जुतियां लेकर चिंतित कि इससे क्या होगा। वो गुजरता है और अमीर ऊंट पर सवार है, पूरा रसाला, पूरे उनके लोग और इतनी समृद्धि, और ऊंट पर बैठे बैठे वो अमीर खुसरो अपना चेहरा घुमा रहा है। उसको कुछ खुशबू आ रही, स्मेल आ रही है। ये कहां से आ रही है, ये कहां से आई?
और गुरु के शब्द की जिन्होंने स्मेल ली थी, गुरु चरण रज की जिसने स्मेल अनुभव की थी, गुरु सामिप्य की जिसने खुशबू प्राप्त की थी, गुरु को जिसने सूक्ष्म श्रवा बनकर के सुना था, वो निर्णय कर लेता है कि अगल बगल में कहीं मेरा गुरु है, या तो गुरु की कोई चीज है। और आगे आगे जा रहा, इतने में वो गरीब आदमी निकला और इसी दिशा से खुशबू सघन बनी, ज्यादा आने लगी। और ऊंट चालक को कहा कि उसको रोक दो। रुक दिया, नीचे उतरा और स्मेल की ओर गति करता है। तो स्मेल ज्यादा से ज्यादा सघन होती गई और उस गरीब आदमी के पास, आप कौन है? एक निर्धन बापू। तो कहाँ गए थे? बोले ओलिया के पास। मेरे गुरु के पास? हाँ गया था। क्यों? बेटी की शादी है, पैसे नहीं। तो जब जाऊं, ओलिया कहते हैं 8 दिन के बाद आना। मना नहीं करते लेकिन मुद्दत डालता है। आखिर में गया, सोचा कि अब तो क्या होगा, तो खबर नहीं, उसने मुझे दे दिया। क्या दिया? बोले उसने अपनी जुतियां दी दी। तब उसको लगा कि मेरे पीर की खुशबू आई, मेरे गुरु की खुशबू आई। आंखें डबडा गई। अमीर ने कहा ये मुझे दे दो, शादी करनी नहीं, एक बेटी नहीं 100 बेटियों की शादी करा सकोगे। मेरे ऊंट पर जितनी संपदा है मैं तुम्हें दिए देता हूं, और ये जुतियां मुझे दे दो। और गरीब आदमी को तो बेचारे को चाहिए कि नहीं, एक बेटी की शादी हो, इतना दे दो। और माला माल कर दिया। अपने पीर की जुतियां लेकर दौड़ा और दिल्ली में जहां उसका तकिया था वहां आता है और अपने गुरु के चरणों में जुतियां रखकर गिर पड़ा। अमीर मालिक, ये जुतियां कहां से लाए? बोले एक गरीब निकला था, मुझे खुशबू आ रही थी, मैंने इससे ले ली। कितने में ली? बोले ऊंट पर जितनी संपदा दी वो इतनी संपदा दे दी। बोले बहुत सस्ते में खरीद ली तूने, बहुत सस्ते में कर। ये है पीर की खुशबू, शब्द की खुशबू होती है। मेरे श्रोता, आप मुझे इतना समय दे रहे हैं, आपके मन में तो ये भाव होगा कि बापू आप हमें समय दे रहे हैं, लेकिन नहीं, आप मुझे इतना समय दे रहे हैं, अपनी जुआनी दे रहे हैं। तब मैं कहता हूं आप में, आपके कानों में शब्द की स्मेल जाए। और कानों से मत सुनो, खानदानी से सुनो, आबरू से सुनो। मुझे सब सुनते हैं, बोधि विरोधी मनोरथी अनुरोधी अवरोधी सब सुनते हैं, लेकिन कुछ इस रूप में सुनते हैं, कुछ इस रूप में। सबको सुनना तो पड़ता है मुरारी बापू कि आज क्या बोला, किस पॉइंट पर विरोध करे, किस मुद्दे को पकड़े। इसलिए कम से कम मुझे लोग कहते हैं कि बापू इतना लोग करते, मैंने कहा नहीं, मेरे श्रोता है, मेरे श्रोता है, और आपसे भी ज्यादा एकाग्रता से सुनेंगे। कब क्या कहा, हाँ ये कौन सा संदर्भ लिया, ये क्या कहा, तो मेरे सुधी श्रोता है, यद्यपि उसको सूद बूद नहीं है। आज फिर एक प्रश्न बापू कि आप क्यों मुस्कुराते रहते हैं, आपको कोई असर क्यों असर हुए? मुझे विरोध विरोध महसूस हो तो असर होगी। मुझे तो हर घटना मेरे बोध को विकसित करती है। सही में कहता, आपकी दुआओं से। शास्त्री बाबा, कल आपके ग्रंथ को लोकार्पित किया गया। आपने पूज्यपाद किंकर जी महाराज की 2 किताबें लोकार्पित की, और हीरा बाबा ठक्कर की पौत्री अंग्रेजी में कर्म का सिद्धांत, मैं कल भूल गया था इसको स्मरण करने, जो समर्पित किया गया। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।
तो दया मैत्री प्रसयंच च भागवत। दया मैत्री प्रसयन। शुकदेव जी ने, ये तो प्रस्तुति मेरी, शुकदेव जी ने परीक्षित को कुछ प्रश्न किए कि तुमसे कोई नीचा आदमी मिल जाए, तुच्छ मिल जाए, अस्पृश्य मिल जाए, वंचित मिल जाए, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं है, उसको देखकर परीक्षित तेरे मन में क्या विचार आएगा? बोले उसको उसके बारे में क्या सोचना, वे तो बिल्कुल तिरस्कृत है, उसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, तेरे समान कोई मिल जाए तो क्या सोचोगे? तो बोले समान कोई मिल जाएगा तो मैं स्पर्धा करूंगा कि हम समान नहीं है, मैं तेरे ऊपर हूं, मैं तेरे ऊपर हूं, हम स्पर्धा करेंगे। और तेरे से कोई वरिष्ठ मिल जाए तो ईर्ष्या करूंगा, ये इतना आगे क्यों निकल गया, इतना आगे क्यों निकल। तब व्यास सुनु बोले, सुखदेव जी बोले बेटा इन तीनों के साथ ऐसा तुम व्यवहार कर, दया मैत्री प्रसयंच। जो छोटा है उस पर दया कर, उसको तुच्छ मत समझ, उसको तिरस्कार से मत देख, और जो समान है उसके साथ मैत्री कर ले, स्पर्धा मत कर, और तेरे से जो श्रेष्ठ है उसका आश्रय कर ले, उसकी शरण में चला। ऐसा मैंने सुना है बाबा, भागवत धर्म में है कि कहाँ दशम एकादश स्कंद में कहीं कहीं है जरूर, मेरी स्मृति में। हाँ दादा, पर भागवत में न हो तो कहीं तो है, क्योंकि मुझे पीर की खुशबू आ रही है। इसका है ना दादा, पक्का? हाँ, बहुत ऐसे। प्रणाम। जानकारों के बीच में बोलिए तो कितना फायदा होता है कि अपनी बात को दृढ़ीकरण मिल जाए। प्रणाम दादा, प्रणाम। तो सब मेरे श्रोता हैं और एकाग्रता से सुनते। जय भाई जानता है मेरे कथनों का भाष्य जय को करना पड़ता। सब सुनते इस बात, उसका क्या गिला। मैं एक पंक्ति गाता रहा तो आप सब जानते। चलो कौन सी पंक्ति गाता रहता हूं? तू नहीं पकड़ेगा तब तक मैं हूं करता रहूंगा। ये बात कुछ तो लोग क्योंकि लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेगार की बातों को, कहीं बीत जाए यहाँ सब अपना अपना अवतार कार्य लेकर आए। कोई बोध का अवतार का है, कोई विरोध का, कोई अनुरोध का, कोई अवरोध का। इसका क्या गिला शिकवा करे? ये जगत की प्रकृति है, इसको नहीं
स्वभाव दुर्तिक्रम है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। शंकराचार्य भगवान ने अपरोक्षानुभूति में, बदरवी भाई, अपरोक्षानुभूति में एक सूत्र दिया है, सजाति का स्वीकार करो, विजाति को अवॉइड कर दो। तुम्हारे जीवन के विकास के लिए जो जरूरी है उसको स्वीकार कर लो, और जो जिसकी कोई जरूरी नहीं, जो हमारी मनोस्थिति बिगाड़ दे, हमें डिप्रेस कर दे, हमें निराश, इसमें क्यों जाते हो? क्यों जाते? दुआ दो, क्योंकि एकाग्रता से व्यासपीठ को सुनते हैं। तो जो छोटे हैं उसका तिरस्कार नहीं, जो समान है उसके साथ कोई स्पर्धा नहीं, और जो बड़े हैं उसका आश्रय कर लिया जाए, जो श्रेष्ठ है उसकी शरणागति ले जाए। शास्त्रों ने बहुत काम किया। बात है सूक्ष्म श्रवा होने की, सवाल इतना सूक्ष्म श्रवा, तो घटना घट जाती है, एक शब्द में घटना घट, बाकी तो दुनिया तो चलती रहती, इसमें क्या है? अपनी दुनिया है, कोई दूसरे तो नहीं है। मैं बहुत हृदय से, मैं एक खिता को भी बोल रहा था कि जो कोई गाली दे, जो कोई कुछ भी करे, मैं उसको निमंत्रित करता हूँ कि एक बार तलगा जरड़ा तो आओ, और तुम्हारी 3 पीढ़ियों ने प्रेम नहीं किया हो, इतना बाबू तुमको प्रेम करेगा। तुम आओ तो, तुम आओ तो, तुम दूर से अभिप्राय बांध लेते हो, दूर से अभिप्राय। मैं दिल खोलकर बोल, पोथी मेरा दिल है, मानस है, हृदय है, इसमें क्या चिंता? कौन सी चिंता? लोगों की बातें सुनने से हमारे मजबूर, मदन भाई कहाँ बैठो? हाँ ठीक है, मदन भाई को बहुत याद है। तो मजबूर साहब कहते रहते, सबसे बड़ा रोग, छोटी सी बहर की एक गजल और सीधे साधे शब्द, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे मजबूर साहब? इसका जवाब मैं दूं, कुछ तो लोग ये माउंट आबू का फकीर, माउंट आबू में रहता था मजबूर, बलात् प्रवीण पकड़ करके तलगा जर्रा लिया है। कोई महफिल में, कोई मुशायरा में नहीं गया आदमी, न अपनी इतनी कीमती पदावली को छपवाया। मैंने आग्रह किया, हमने आग्रह किया, गढ़वी जो बीच में था उसने आग्रह किया, और फिर मदन भाई ने हर किताबों का प्रकाशन किया। बहुत रीच है, छोटे छोटे सरल शब्द में बड़ा रीच है। दूध से धुली धुली, फूल से खिली हुई, जिंदगी पसंद है, ना गंदगी पसंद है, ना बंदगी पसंद है। सीधे साधे शब्दों में उसका एक छोटा सा ही सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? बच्चों की शरारत पर बहुत ध्यान दो ना तो बहुत हैरान करेगा, ध्यान ही ना दो गोद में सो जाएगा। ध्यान ही न दो,